एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक नगर था, सत्यपुर। वहां के लोग धार्मिक, कर्मठ और संतोषी माने जाते थे। परंतु उस नगर का व्यापारी कौशल मोह में ऐसा बंधा हुआ था कि उसका जीवन अस्थिर और अशांत हो गया था। कौशल का जीवन समृद्ध था। धन, घर, परिवार, सम्मान, सब कुछ उसके पास था। किंतु उसके हृदय की गहराई में एक असंतोष छिपा था। उसे हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर संबंध से ऐसा मोह था कि वह किसी से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मोह का जाल कौशल के घर में अनेक प्रकार के रत्न और आभूषण थे। वह उन्हें रोज गिनता, संभालता और उनके खोने का भय मन में रखता। उसकी पत्नी कई बार समझाती, स्वामी, धन साधन मात्र है। इसे संग्रह करने से अधिक इसका उपयोग करना ही श्रेष्ठ है। परंतु कौशल की आत्मा मोह के जाल में फंसी थी। उसे पुत्रों पर भी गहरा मोह था। वह उनके हर कार्य में हस्तक्षेप करता, उनके बिना एक क्षण रह नहीं पाता। निश्चिंतता की जगह वह हर पल चिंता और भय में जीता था। संत का आगमन एक दिन नगर में एक वृद्ध संत पधारे। उनकी आंखों में शांति थी और वाणी में मधुरता। नगरवासी उनके उपदेश सुनने एकत्र हुए। संत ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका मोह है। यही मोह उसे स्वतंत्र नहीं होने देता। मोह ही है जो दुख को जन्म देता है, भय को जन्म देता है और अंततः जीवन को असंतुलित कर देता है। कौशल भी वहां उपस्थित था। उसने सुनते ही सोचा, यह संत क्या जाने, मोह ही तो जीवन का आधार है। बिना मोह के प्रेम कैसा, बिना मोह के परिवार कैसा। परीक्षा की घड़ी कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर बाढ़ आई। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचाई पर भागने लगे। कौशल ने भी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन वह अपने आभूषण और सोने की पिटारियां छोड़ने को तैयार न था। उसने सब कुछ उठाकर ले जाने का प्रयास किया। भारी बोझ के कारण वह डूबने लगा। तभी वही वृद्ध संत वहां पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, कौशल, मोह का बोझ छोड़ दो, वरना यह तुम्हें डुबो देगा। कौशल ने पहले अनसुना किया, पर जब पानी उसके गले तक पहुंचा तो उसे सत्य का बोध हुआ। उसने अपनी पिटारियां छोड़ दी और परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। आत्मबोध बाढ़ के बाद जब जीवन सामान्य हुआ, कौशल संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आज मैंने अनुभव किया कि मेरा मोह ही मुझे डुबो रहा था। यदि मैंने उसे न छोड़ा होता तो शायद मैं जीवन खो देता। वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा मोह है। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, मोह स्वयं में बुरा नहीं, परंतु जब वह जीवन का आधार बन जाता है तब वह दुर्बलता है। प्रेम, कर्तव्य और करुणा हमें ऊपर उठाते हैं, किंतु मोह हमें जकड़ता है और स्वतंत्रता छीन लेता है। जीवन का सौंदर्य मोह को त्यागने में नहीं, बल्कि उसे समझकर संतुलित करने में है। शिक्षा उस दिन से कौशल का जीवन बदल गया। वह धन और परिवार से प्रेम तो करता, पर मोह में बंध कर नहीं। उसने समझ लिया कि जो कुछ है वह अस्थाई है। मोह छोड़कर ही मनुष्य निर्भय और शक्तिशाली बनता है। निष्कर्ष, मनुष्य की दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है, क्योंकि मोह हमें भयभीत, असुरक्षित और परतंत्र बना देता है, जबकि मोह से ऊपर उठकर ही मनुष्य स्वतंत्र, संतुलित और साहसी बन पाता है।